महाराष्ट्र के परभणी में पीएम मोदी ने की रैली। कहा 2024 का चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, इस चुनाव का लक्ष्य भारत को विकसित बनाना है। पीएम मोदी ने कहा 2014 के चुनावों में बम धमाके और शहादत की पीड़ा की बात, अब तो ये तो मोदी है घर में घुसकर मारता है की चर्चा है। पीएम मोदी ने केंद्र की योजनाओं की तारीफ की। कहा आज परभणी में 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है। ये सुविधा आने वाले 5 वर्षों तक भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी की रैली। बोले पहले फेज में एक तरफा मतदान हुआ, जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक। कहा वायनाड में शहजादे को संकट दिख रहा है, अमेठी में भागे अब वायनाड से भी भागेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष के अलायंस पर निशाना साधा। कहा इंडिया अलायंस करप्शन के चलते एकजुट हुआ, पहले चरण में जनता ने इंडिया अलायंस को नकारा। पीएम मोदी का सोनिया गांधी पर भी तंज। बोले विपक्षी लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी बोले अभी बहुत काम करना बाकी है, मेरा समय कांग्रेस के गड्ढों को भरने में लगा। पीएम मोदी ने ली गांधी परिवार की चुटकी। कहा जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा, जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं। पहले चरण में इंडिया अलायंस को रिजेक्ट करने वाले पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा अभी तो नतीजे ही नहीं आए हैं, फिर वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे। रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी का गोलमोल जवाब। कहा अगले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। केरल के त्रिशूर में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा इस नए राष्ट्र में लोकतंत्र को ताक पर रखकर बनाए जाते हैं कानून। अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकी और देशद्रोही कहा गया। बीजेपी के 400 पार के नारे पर राहुल गांधी का पलटवार। बिहार के भागलपुर में बोले बीजेपी को 150 से एक भी ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए, इंडिया अलायंस की सरकार आते ही खत्म करेंगे अग्निपथ योजना। बिहार के भागलपुर में बोले राहुल गांधी। जीएसटी को भी बदलने की बात कही। हर 3 महीने पर छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं राहुल बाबा और उनकी बहन। राजस्थान के भीलवाड़ा में बोले गृहमंत्री अमित शाह। राजस्थान में अमित शाह का बड़ा बयान। कहा पहले चरण में राजस्थान की सभी 12 सीटें जीत रही है बीजेपी, इस बार भी सभी 25 सीटों के साथ लगाएंगे क्लीन स्वीप की हैट्रिक। पीएम मोदी के दौरे से पहले बंगलुरु में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बंगलुरु में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल, पुलिस ने हिरासत में लिया। रिजवान अरशद भी हिरासत में। लातूर में उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कोरोना सर्टिफिकेट से लेकर शौचालय तक में मोदी का फोटो लगा मिलता है, अब शमशान में फोटो लगना बाकी रह गया है। बीजेपी में शामिल हुए तेजिंदर सिंह बिट्टू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू ने आज छोड़ी थी पार्टी। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे बिट्टू। बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पर बरसे तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू। कहा मुद्दों से भटक गई है कांग्रेस, पंजाब में आज बीजेपी ही एकमात्र सही विकल्प। किशनगंज में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई उजागर। पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने खड़गे के सामने ही खोला मोर्चा। किशनगंज से उम्मीदवार डॉक्टर जावेद को लेकर जताई नाराजगी। लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका। कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिलाई शपथ। मैनपुरी में सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मैनपुरी से आए यादवों से की मुलाकात। अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सार्वजनिक बैठक करने पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले पीएम मोदी ने कल ही अमरोहा में विजय की ढोलक बजा दी है, हम बड़े अंतर से अमरोहा जीतेंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। कहा आज वो नेता बिहार आ रहे हैं जिन्होंने लालू को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया था। राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर कमलनाथ का पलटवार। कहा पॉलिटिकल कैंपेन का विषय नहीं है धर्म, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाता। त्रिपुरा के उनाकोटी में सीएम माणिक साहा ने रोड शो किया। पूर्वी त्रिपुरा से बीजेपी उम्मीदवार महारानी कृति सिंह देव बर्मा के लिए वोट अपील की। तीर चलाने वाले वीडियो पर बवाल के बाद हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की सफाई। कहा मैं मस्जिद की ओर नहीं आकाश की ओर तीर चला रही थी, आधा अधूरा वीडियो दिखाकर लोगों को भड़का रहे हैं ओवैसी। दूसरे चरण के लिए राजस्थान के रण में उतरे योगी आदित्यनाथ। चित्तौड़गढ़ के निम्बोहेड़ा में किया रोड शो। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में। पहले फेज के चुनाव पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। कहा विकास और देश हित में हुई वोटिंग। देश भर में चल रही है बीजेपी की लहर, फिर प्रचंड बहुमत से आएंगे नरेंद्र मोदी। सीएम योगी बोले तृणमूल सरकार के कारण बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले। सनातन आस्था को आहत करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं लोग।
सीएम भजनलाल शर्मा का दावा, कहा राजस्थान की सभी 25 सीटें हम जीतेंगे। राजस्थान बीजेपी का गढ़ है। पहले चरण के मतदान के बाद बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, चारों तरफ से रुझान अनुकूल आ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटें हम जीतेंगे। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर हमला बोल कहा, 65 सालों में कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का शोषण किया। बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा होगा सही। चिराग पासवान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा, पीएम के नाम पर लोगों में उत्साह, कई योजनाओं के लाभार्थी भी पूरे समर्पण भाव से मोदी के साथ। पहले चरण में बिहार में कम वोटिंग पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा जो भी वोट डले वो महागठबंधन के पक्ष में डले। बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म पहले ही दिन फ्लॉप। अमित शाह के पटना दौरे पर तेजस्वी ने कहा, पहले आए थे तब कहते थे नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी के दिन अब लद चुके हैं। इनका झूठ और जुमलों का पहाड़ अब ढह चुका है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, कहा एक भी सीट नहीं जीतेंगे तेजस्वी यादव का परिवार। बिहार को लूटने वालों को दिल्ली नहीं भेजेगी बिहार की जनता। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम लाए गए। ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव प्रचार में उतरी हेमा मालिनी की दोनों बेटियां हाना और ईशा देओल। मथुरा में मां के लिए वोट अपील की। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव प्रचार, पहले स्कूटी चलाई फिर चाय पर लोगों से चुनावी चर्चा की। ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई रक्षा प्रशिक्षण अकादमी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रशिक्षण अकादमी में अग्निवीर अभ्यर्थियों के साथ बातचीत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अनाकापले में किया रोड शो में उमड़ी भीड़। केरल यूनिवर्सिटी में सीपीआईएम नेता जॉन ब्रिटास के व्याख्यान पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव आयोग मामले में ले संज्ञान। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने भरा नामांकन, कटपा सीट से लड़ रही हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला के कटपा में रोड शो की तस्वीर आई सामने। नामांकन से पहले रोड शो करती नजर आईं। भुवनेश्वर में मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकाथन का आयोजन, नगर निगम ने किया आयोजन।